हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी ऑडियो स्टोरी में। आज की कहानी है नीली बत्ती वाला मकान। शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक मकान था, सफ़ेद रंग का, और उसकी छत पर हमेशा नीली बत्ती जलती रहती थी। लोग कहते थे उस घर में कोई बुद्धिमान आदमी रहता है। कोई कहता पागल है वो। किसी को यकीन नहीं था कि वो आदमी असल में क्या करता है, पर सब जानते थे कि हर शाम उसकी नीली बत्ती जल उठती है और तब हवा थोड़ी ठंडी लगने लगती है। उसका नाम था ईशान। ईशान कोई सन्यासी नहीं था, ना कोई साधु। वो बस एक इंसान था जिसने भागना छोड़ दिया था। शहर के नीचे यानी उस पहाड़ी के तल में हजारों लोग रहते थे। वो लोग सुबह 9 बजे घर से निकलते, रात 9 बजे लौटते। उनके फ़ोन हमेशा बजते रहते, उनके चेहरे हमेशा झुके रहते, स्क्रीन पर, भविष्य पर, और कभी वर्तमान पर नहीं। उनके लिए ज़िंदगी का मतलब था प्रगति, और प्रगति का मतलब था स्पीड। ईशान भी उसी शहर में रहता था। कभी उसने भी ऑफिस से कॉफ़ी के कपों के बीच सपने पिए थे। कभी उसने भी डेडलाइन को भगवान मान लिया था। पर एक दिन कुछ हुआ। वो मंगलवार था। ईशान मेट्रो में सफ़र कर रहा था जब किसी ने उसके फ़ोन पर एक संदेश भेजा, पापा चले गए। संदेश छोटा था, पर उसके भीतर एक गूंज थी जो उसके पूरे जीवन को हिला दिया। ईशान उतरा नहीं, मेट्रो चलती रही, लोग बदलते रहे, और उसके अंदर कुछ स्थिर हो गया था। पहली बार उसे समझ आया कि वह जिस मंजिल की ओर भाग रहा था, वहां पहुंचकर भी कोई इंतजार नहीं कर रहा था। कुछ महीनों बाद उसने नौकरी छोड़ी, पहाड़ी पर जाकर एक पुराना मकान खरीदा जहां कोई नेटवर्क नहीं था। उसने वहां नीली बत्ती लगाई। लोग पूछते, भाई नीली क्यों? वो मुस्कुराता, क्योंकि ये थोड़ा ठहरने का रंग है। नीला, ना बहुत गर्म, ना बहुत ठंडा, बस उतना कि तुम अपने विचारों की आवाज़ सुन सको। हर शाम वो नीली बत्ती जलाता और चाय बनाता। चाय के साथ एक सवाल आता, मैं यहाँ क्यों हूँ? और हर रात वो एक छोटा जवाब लिखता अपनी डायरी में। धीरे धीरे नीचे के शहर के लोग उस पहाड़ी तक आने लगे। कोई कहता मैं बहुत थक गया हूँ, कोई कहता मुझे कुछ समझ नहीं आता, और कोई बस कहता मैं बस थोड़ा रुकना चाहता हूँ। ईशान किसी को ज्ञान नहीं देता था। वो बस एक सवाल पूछता था, तुम्हारी दौड़ किसके लिए है? कई बार लोग जवाब नहीं दे पाते, कई बार वे रेव पड़ते। ईशान कहता, रोने दो, ये आंसू ही तुम्हारी पहली सच्ची भाषा है। एक दिन एक यूट्यूबर आया, कैमरा लेकर। वो बोला, मैं तुम्हारे बारे में वीडियो बनाऊंगा, मिस्ट्री मैन ऑफ द ब्लू लाइट हाउस। वो रिकॉर्ड करता रहा, ईशान की बातें, उसकी चाय, उसकी बत्ती। वीडियो वायरल हुआ, लाखों लोग आने लगे, सेल्फी के लिए, कंटेंट के लिए, न कि शांति के लिए। नीली बत्ती एक ट्रेंड बन गई। लोग अपनी अपनी छतों पर नीली बत्तियां लगाने लगे, पर किसी ने ठहरना नहीं सीखा। ईशान फिर से अकेला हो गया, भीड़ के बीच। एक रात एक बच्चा आया, सिर्फ 10 साल का। वो बोला, अंकल अंकल मेरे पापा रोज आपके वीडियो देखते हैं, लेकिन अब वो मुझसे बात नहीं करते। ईशान चुप रहा।
उसने बच्चे को नीली बत्ती के नीचे बैठाया और बोला, देखो, ये बत्ती तुमसे कुछ नहीं कहती, लेकिन जब तुम इसे देखते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ बोलता है। उस आवाज को सुनो। बच्चे ने पूछा, वो आवाज क्या होती है? ईशान मुस्कुराया, वो तुम खुद हो, बस जो बहुत समय से चुप है। कुछ महीनों बाद वो मकान बंद मिला। नीली बत्ती बुझ चुकी थी। लोगों ने कहा वो कहीं चला गया, और कोई नहीं जानता था कि कहाँ। मकान के अंदर एक डायरी मिली। उसमें आखिरी पंक्ति लिखी थी, अगर दुनिया तुम्हें तेज दौड़ने को कहे तो तुम रुक जाना, शायद वही तुम्हारी मंजिल हो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें एक नीली बत्ती दिखाती है। वो कहती नहीं, बस चमकती है। और तब तुम्हें समझ आता है कि शांति किसी पहाड़ पर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है।